Hello everyone, welcome back. In this lecture, we will discuss about angina. The word angina is related to the pain, chest pain, due to myocardial ischemia. Ischemia is related to the less blood supply. So then in this condition, heart cells, it's known as the myocytes, are damaged. कहने का मतलब ये है कि अपने पास जो एंजाइना होता है वो रिलेटेड टू द चेस्ट पेन से रिलेटेड है। क्यों और किसके कारण हो रहा है चेस्ट पेन? ड्यू टू कोज्ड बाय द मायोकार्डियल इस्चेमिया। जो हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई लेस मिलती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती हार्ट की सेल्स को, तो वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और उसी कंडीशन में क्या होता है, पेन होता है हार्ट के अंदर, चेस्ट पेन होता है, उसको अपन बोलेंगे एंजाइना। अगर अपन बात करते हैं कि जो अपने पास टाइप्स ऑफ एंजाइना, एंजाइना कितने टाइप का होता है, चेस्ट पेन कितने टाइप का होता है? छोटा सा टॉपिक है ये। एंजाइना जो अपने पास टाइप्स है, एक तो हो जाता है फर्स्ट अनस्टेबल। स्टेबल बात कर लेते हैं पहले, चलो। स्टेबल एंजाइना, इसमें क्या होता है, अपने पास जो स्टर्नम होता है, ठीक है, स्टर्नम का जो 1/3 पोर्शन होता है वहाँ पेन फील होता है। और ये पेन होता कब है? जब भी इमोशनल स्ट्रेस आएगा। इमोशनल स्ट्रेस होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन फील होगा, और उसी पेन को अपन एंजाइना मतलब स्टेबल एंजाइना बोलेंगे। जैसे अपने पास जो स्टर्नम है, ठीक है, जो स्टर्नम है, स्टर्नम का जो 1/3 पोर्शन होता है, अपर 1/3 पोर्शन होता है, यहाँ पेन फील होगा, इसको बोलेंगे स्टेबल एंजाइना। अब ये पेन का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 to 15 मिनट तक का ड्यूरेशन होता है। रेस्ट करने पे ये पेन रिजोल्व हो जाएगा, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन जो है उसको यूज़ करेंगे तो ये पेन जो है वो रिजोल्व हो सकता है। स्टेबल पेन है, रिजोल्व हो सकता है। सेकंड अपने पास है अनस्टेबल पेन। अनस्टेबल एंजाइना के केस में क्या होता है, जो अनस्टेबल एंजाइना है ना, ये क्या है कि जब भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन आएगा तो उसके पहले वाली जो कंडीशन होगी, पहले जो पेन होता है वो होता है अनस्टेबल एंजाइना। इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं अपन, तो ड्यूरेशन जो होगा वो मोर देन, लॉन्गर देन बोल सकते हैं कि 15 मिनट। जो ड्यूरेशन टाइमिंग होगा वो लॉन्गर देन 15 मिनट। स्टेबल एंजाइना में जो पेन होगा वो मतलब शार्प पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन वाला पेन होगा, मतलब बर्निंग पेन होगा एक तरीके से। और अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है कि जब पेशेंट, इस वाले पेन में पेशेंट क्या होता है, जब रेस्ट करवाएंगे तो पेन रिजोल्व नहीं होता है, लेकिन इस केस में जब पेशेंट को रेस्ट करवाते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेस वगैरह यूज़ करते हैं तब पेन जो होता है रिजोल्व हो जाता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेस यूज़ के साथ साथ दूसरा जो मैनेजमेंट है वो भी यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ओनली फॉर नाइट्रोग्लिसरीन से क्योर नहीं होता ये वाला पेन अनस्टेबल। इसको अपन, हालांकि ये MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से पहले होने वाला पेन है, इसलिए अपन इसको प्री इन्फ्राक्शन एंजाइना भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्री इन्फ्राक्शन एंजाइना। नेक्स्ट जो पेन का एंजाइना का जो टाइप्स है वो अपने पास है वेरिएंट। वेरिएंट एंजाइना, इस वेरिएंट एंजाइना को अदर नाम से भी जाना जाता है वेसोस्पास्टिक, वेसोस्पास्टिक एंजाइना, ऑल्सो नोन एज ए वेसोस्पास्टिक, ऑल्सो नोन एज ए वेसोस्पास्टिक एंजाइना। और ये कब होता है? जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है तब। ये सब एंजाइना क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल रही है ना, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि ब्लड जो है वो पहुंच नहीं पा रहा हार्ट तक, इसलिए ये वाली कंडीशन, ये जो है एंजाइना वाली कंडीशन अराइज हुई है। तो वेसोस्पास्टिक जब पेशेंट रेस्ट कंडीशन में होगा तब जो ये वाला पेन होगा, मे बी अकर एट रेस्ट। जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होगा, रेस्टिंग कंडीशन में, तब पेन होगा, तो वो वाला कौन सा होगा? वेरिएंट एंजाइना या फिर वेसोस्पास्टिक एंजाइना। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि जब पेशेंट मतलब ECG करवाएंगे ना अपन, तो ECG की जो ST सेगमेंट होता है,
इसके डायग्नोसिस के लिए क्या होता है कि वैसे सबके लिए डायग्नोसिस होते हैं ईसीजी, इको वगैरह। तो ईसीजी करवाएंगे तो ईसीजी के अंदर क्या एसटी जो सेगमेंट होगा, एसटी सेगमेंट अपनों को कैसा मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। जो उसकी वेव मतलब वेव होती है वो वेव क्या एलिवेटेड दिखेगी अपनों को। एसटी सेगमेंट जो वेव होता है मतलब उसकी जो वेव होती है वो बढ़ी हुई दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो एंजाइना का टाइप्स है अनोदर। साइलेंट एंजाइना में क्या होता है कि पेन इज नॉट अकर, पेन नॉट अकर, पेशेंट को पेन फील नहीं होता। और इसके डायग्नोसिस में क्या होता है कि जो ईसीजी है, ईसीजी में जो एसटी सेगमेंट होता है वो अपनों को डिप्रेस्ड मिलता है। ओके, देन अपन लास्ट जो होता है वो है अपने पास इंट्रैक्टेबल एंजाइना। ये क्रोनिक एंजाइना होता है, बहुत मतलब खतरनाक वाली सिचुएशन बोल सकते हैं इसको अपन, डेंजरस। इसमें जो पेन होगा बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। ये क्या होता है, इट्स ए क्रोनिक एंजाइना। तो ये हमने एंजाइना और इसके टाइप्स डिस्कस किए थे। और डायग्नोसिस के लिए हमने ईसीजी करेंगे तो किस में अपन किस तरह का एंजाइना कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी सेगमेंट मतलब जो एसटी सेगमेंट होता है, टी वेव होती है, ये अपन इससे पता लगा लेंगे कि कौन सा एंजाइना है। ओके, थैंक यू।